मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं एक रिक्शा चलाता हूँ। शहर की सड़कों पर दिन रात मेहनत करके बस इतना कमा लेता हूँ कि घर का चूल्हा जल सके। मेरा परिवार बहुत बड़ा नहीं, पर रिश्तों से भरा हुआ है। माँ, बीवी, दादी, छोटी बहन और मेरा 5 साल का बेटा राहुल। हम लोग एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं, जिसकी दीवारों में नमी है, लेकिन दिलों में मोहब्बत की गर्माहट। सुबह का वक्त था। बाहर से चाय बेचने वाले की आवाज़ आ रही थी। गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा मेरी बीवी सीमा पहले से उठकर रसोई में काम में लगी थी। गैस पर सब्जी चढ़ी थी, तवा गरम था और उसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर टिके टिके हल्के हल्के हिल रहा था। अर्जुन, तुम उठ गए? जरा बच्चे को भी उठा दो, स्कूल का टाइम हो गया। सीमा की आवाज़ में वही अपनापन था जो थकान को भी मिटा दे। हाँ, उठाता हूँ, मैंने कहा और राहुल के बालों में हाथ फेरा। चल बेटे, स्कूल जाना है? राहुल ने नींद भरी आंखों से पूछा। पापा, आज भी रिक्शा चलाओगी? मैं मुस्कुरा पड़ा। हाँ बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तो पापा को रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। रसोई से दादी की आवाज़ आई। सीमा, मेरे लिए खिचड़ी बना दे जरा, फीकी वाली, कल से गले में जलन हो रही है। सीमा ने फटाफट जवाब दिया। हाँ दादी जी, अभी बना देती हूँ। उधर माँ ने आकर देखा कि गैस पर 2-2 बर्तन चढ़े हैं, एक में सब्जी, दूसरे में खिचड़ी। अरे सीमा, तू अकेली क्या क्या करेगी, मुझे दे दे ये काम, माँ ने कहा। नहीं अम्मा, आप बैठिए, मैं कर लूँगी। नहीं बेटा, तू थक जाएगी, मैं परोस देती हूँ। रसोई में सास बहू दोनों की हंसी की आवाज़ गूंज उठी। यही हंसी उस छोटे से घर की सबसे बड़ी दौलत थी। शाम का वक्त। रिक्शे की सीट पर बैठा मैं लोगों को उनके ठिकानों तक छोड़ते हुए बस एक ही बात सोच रहा था कि आज की कमाई से दूध, दवाई और राशन सब हो जाएगा या नहीं। कभी कभी लगता था जिंदगी जैसे एक अनंत सफ़र हो, जिसमें मैं पैडल मारता ही जा रहा हूँ, मंजिल का कोई नाम नहीं। रात को जब घर लौटा तो देखा पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। दादी पुराने रेडियो पर पुराने गाने सुन रही थीं और माँ थाली में रोटियां सजा रही थी। आ गए अर्जुन? हाँ माँ। हाथ मुंह धो लो, खाना लग गया है। सीमा रसोई से बाहर आई। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार थी। आज दाल में थोड़ा ज्यादा नमक हो गया, उसने धीमे से कहा। कोई बात नहीं, मैंने कहा। थोड़ा नमक ज्यादा हो या कम, जब तेरे हाथ का खाना हो तो सब अच्छा लगता है। सब लोग चौकी पर बैठकर खाना खाने लगे। राहुल अपने स्कूल की बातें बता रहा था, दादी बीच बीच में पुराने किस्से सुनाने लगी और माँ बार बार पूछती जा रही थी कि सबको दाल ठीक लगी ना। ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटा सा घर ही एक दुनिया है, जिसमें प्यार, जिम्मेदारी और छोटे छोटे सपने रहते हैं। पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसमें सब कुछ बदल दिया। करीब रात के 10 बजे होंगे। मैं खाना खाकर बाहर चौखट पर बैठा था। सड़क पर सन्नाटा था। तभी गली के मोड़ से एक सफ़ेद कार धीरे धीरे आई और हमारे घर के सामने रुक गई। कार से एक औरत उतरी, उम्र करीब 30 साल, साड़ी में लिपटी पर चेहरा थका हुआ। वो सीधा मेरे दरवाजे तक आई और बोली, क्या ये अर्जुन यादव का घर है? मैं थोड़ा चौंक गया। जी हाँ, मैं ही अर्जुन हूँ। आप कौन हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अंदर चली? मैंने माँ की तरफ देखा। माँ ने दरवाज़ा खोला और वो औरत अंदर आ गई। सीमा भी वही खड़ी थी। उसकी नज़र उस अनजान औरत पर टिकी हुई थी। आप बैठिए, माँ ने कहा। कौन है आप? मेरा नाम कविता है और मैं अर्जुन जी को कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। ये सुनकर सीमा की आंखें चौड़ी हो गईं। कॉलेज के टाइम से? उसने सवाल किया। पर अर्जुन तो कभी कॉलेज नहीं गया। मैं खुद हैरान था। देखिए बहन जी, मैं तो बस एक रिक्शा वाला हूँ, स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं कर पाया। कविता ने एक फ़ोटो निकाली। उसमें मैं ही था। हाँ मैं ही, पर जवान, साफ कपड़ों में और एक बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। ये देखिए, उसने कहा। ये आप ही है ना? माँ, सीमा, सब शब्द रह गया। मैंने फ़ोटो हाथ में ली और कुछ पल तक देखता रहा। चेहरा मेरा था, पर वो कपड़े, वो जगह, वो वक्त कुछ याद नहीं आ रहा था। कविता जी, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे सच में कुछ याद नहीं।
ये फोटो कहाँ की है? कविता की आंखों में आंसू थे। 5 साल पहले आप मेरे साथ एक कंपनी में काम करते थे। आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। घर में सन्नाटा छा गया। दादी के हाथ में पकड़ी थाली धीरे से नीचे रख दी गई। सीमा की आंखों में सवाल थे। कौन की ये औरत, और ये कह क्यों रही थी कि अर्जुन उसका पुराना साथी है? उस रात नींद किसी को नहीं आई। कविता बाहर वाले कमरे में बैठी थी और हम सब भीतर। अर्जुन, माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तू हमें कुछ बताना चाहता है? अम्मा, मैं सच कह रहा हूं। मैं उसे नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं है। सीमा ने बात काटी। पर वो फोटो, उसमें तो तुम ही हो। पता नहीं कैसे, मैंने सिर पकड़ लिया। शायद कोई गलतफहमी है। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की से आती हवा में भी एक अजीब बेचैनी थी। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, कविता जा चुकी थी। बस एक लिफाफा छोड़ गई थी जिस पर लिखा था, सच छुपा रहेगा तो रिश्ता टूटेगा। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना आईडी कार्ड था। नाम अर्जुन कुमार, कंपनी चौहान इंडस्ट्रीज, पद जूनियर अकाउंटेंट। सीमा ने फौरन कार्ड छीन लिया। ये तुम्हारा नाम है, अर्जुन कुमार, तो क्या तुम हमें झूठ बोलते रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल सका। मन में जैसे सैकड़ों सवाल उठने लगे। क्या मैं वाकई कभी उस कंपनी में काम करता था? अगर हाँ, तो अब मुझे याद क्यों नहीं? दादी ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ बातें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ दबी रह जाती हैं। शायद ये उसी का कोई निशान है। उसी शाम मुझे एक और झटका लगा। जब मैं रिक्शा लेकर निकला तो गली के कोने पर वही सफ़ेद कार फिर से खड़ी थी। इस बार ड्राइवर ने मुझे रोक लिया और बोला, साहब बुला रहे हैं, रजत चौहान साहब। नाम सुनकर जैसे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। रजत चौहान, वही नाम जो कल रात कविता ने लिया था, वही नाम जो लिफाफे पर कंपनी के मालिक के रूप में लिखा था। क्या चाहते हैं वो मुझसे? मैंने पूछा। ड्राइवर ने बस इतना कहा, साहब कहते हैं बहुत वक्त हो गया, अब सच बताने का वक्त आ गया है। मैं उस कार में बैठ गया। दिल धड़क रहा था। दिमाग में सवालों की आंधी थी। आखिर कौन सा सच? मैं कौन हूं? और ये सब लोग मुझसे क्या चाहते हैं? कार शहर के बाहर एक बड़े घर के सामने रुकी, लेकिन वो हवेली नहीं थी, बल्कि एक आधुनिक बंगला था। दरवाज़ा खुला और अंदर से एक आदमी निकला। 60 साल के करीब, सफ़ेद बाल, आंखों में गहराई। आओ अर्जुन, उसने कहा, बहुत दिनों बाद मिले हो। आप मुझे जानते हैं? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह। तुम सिर्फ रिक्शा चालक नहीं हो, तुम वो हो जिसने हमारी कंपनी से करोड़ों का अकाउंट संभाला था, जब तक कि उस रात हादसा नहीं हुआ। हादसा? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ, वो हादसा जिसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। दिल में तूफान था और आंखों के सामने धुंध। कविता ने तुम्हें ढूंढा क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई जानती थी। पर अब वक्त आ गया है अर्जुन कि तुम अपने अतीत का सामना करो। मैंने कांपती आवाज में पूछा। कौन सा अतीत? वो पास आया और बोला, वो अतीत जिसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जो तुम्हारे परिवार को भी हिला देगा। रजत चौहान की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। वो अतीत जिसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जो तुम्हारे परिवार को भी हिला देगा। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। दिल धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? रजत चौहान अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने एक पुरानी फाइल रखी थी। उसने फाइल खोली और कहा, ये देखो, 5 साल पहले की कंपनी की रिपोर्ट है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी हुई थी और उसी वक्त तुम वहां काम करते थे। उस हादसे की रात कंपनी के सारे रिकॉर्ड जल गए थे और तुम गायब हो गए थे। गायब? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ अर्जुन। वो बोला, हम सब ने तुम्हें बहुत खोजा, पुलिस ने भी ढूंढा, पर तुम नहीं मिले। फिर एक दिन खबर आई कि एक एक्सीडेंट में कोई अज्ञात आदमी मिला है, घायल और होश खो चुका। शायद वो तुम ही थे। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। तो क्या सच में मैं उस कंपनी में काम करता था? क्या मेरी याददाश्त उसी एक्सीडेंट में चली गई थी? रजत चौहान ने आगे कहा,
उस हादसे की रात कंपनी के खाते से 20 लाख रुपए गायब हो गए थे। सबको लगा तुम भाग गए हो, लेकिन कविता ने हमेशा कहा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। कविता? मैंने धीरे से नाम दोहराया। वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी? रजत ने लंबी सांस ली। क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने कांपते हुए कहा। नहीं, ये झूठ है। मेरी पत्नी सीमा है और मेरा बेटा राहुल। मुझे पता है, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारा अतीत किसी और के साथ जुड़ा था। तुम और कविता शादीशुदा थे, लेकिन उस हादसे ने सब मिटा दिया। तुम्हें कुछ याद नहीं रहा और तुम नई जिंदगी में चले गए। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। मैंने चिल्लाकर कहा। अगर ऐसा होता तो मुझे कुछ याद आता। रजत ने मेरी तरफ देखा। कभी कभी यादें नहीं लौटती, लेकिन अतीत लौट आता है अपने जवाबों के साथ। मैं वहां से भाग जाना चाहता था। मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ वो परिवार था जिसके साथ मैंने जिंदगी शुरू की थी, और दूसरी तरफ वो अतीत जिसे मैं पहचान भी नहीं पा रहा था। मैं घर लौटा तो देखा सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, शायद पूरी रात रोई थी। कहाँ थे अर्जुन? मैंने किसी ने साइन फर्जी किए हैं। मैंने चौंक कर सोचा, क्या मैं किसी बड़े गबन की जांच कर रहा था? क्या उसी वजह से मुझे खत्म करने की कोशिश की गई? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा, बाहर कोई नहीं था, बस दरवाजे के नीचे एक और लिफाफा पड़ा था। अंदर एक पर्ची थी। अगर जिंदा रहना है तो अतीत मत खोदो। मेरी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। अब बात सिर्फ यादों की नहीं थी, ये किसी की धमकी थी। कौन चाहता था कि मैं सच ना जानूं? क्या रजत चौहान खुद इस खेल का हिस्सा था या कोई और? सुबह मैंने फैसला किया, मैं सब जानकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं कंपनी के पुराने दफ्तर गया, जो अब बंद पड़ा था। गेटकीपर बूढ़ा आदमी था। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे अर्जुन बाबू, आप कहाँ गायब हो गए थे? मैंने कहा, मुझे हादसे के बाद कुछ याद नहीं रहा, बताइए उस रात क्या हुआ था? वो बोला, उस रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था अकाउंट रूम में। आप अंदर थे, फिर बिजली चली गई। जब हम पहुंचे आग लगी हुई थी, बस उसके बाद आप नहीं मिले। और कौन था वहां? मैंने पूछा।
रजत साहब और एक नया अकाउंटेंट, नाम याद नहीं पर वही अक्सर देर रात तक रहता था। मैं बाहर निकला तभी मेरी जेब में रखे फ़ोन में कॉल आया, कविता का। अर्जुन, संभल कर रहना, उसने घबराई आवाज़ में कहा। कंपनी के लोग नहीं चाहते कि तुम सच्चाई जानो। रजत साहब सब कुछ जानते हैं पर वो कुछ छुपा रहे हैं। क्या मतलब? वो जो हादसा का वो एक्सीडेंट नहीं, हमला था। लाइन कट गई। अब सब कुछ उलझ चुका था। घर में परिवार बिखरने की कगार पर था, बाहर कोई मेरे अतीत को मिटाने में लगा था। रात को जब मैं घर लौटा तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। सीमा और माँ दोनों रो रही थीं। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। माँ बोली, कोई घर में घुस आया था, कुछ कागज और वो डायरी लेकर भाग गया। मेरे पैरों से जैसे ताकत चली गई। वो डायरी ही मेरी एकमात्र कड़ी थी जो मुझे अतीत से जोड़ती थी, और अब वो गायब थी। रात के सन्नाटे में मैं बरामदे पर बैठा था। अचानक मुझे वो शब्द याद आए, अगर जिंदा रहना है तो अतीत मत खोदो। पर अब लौटना नामुमकिन था। मैंने खुद से वादा किया, जिसने मेरा अतीत छीना है मैं उसे बेनकाब करके रहूंगा। तभी पीछे से दादी की आवाज़ आई, बेटा, अतीत से डर मत, कभी कभी वही साया सच्चाई का रास्ता दिखाता है। मैंने उनकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही, ये मेरे पूरे परिवार की लड़ाई बन चुकी थी। रात का सन्नाटा किसी डरावनी दस्तक की तरह मेरे कानों में गूंज रहा था। मेरे सामने टूटी अलमारी, बिखरे हुए कागज और वो खाली जगह जहां मेरी डायरी रखी थी, सब कुछ इस बात का सबूत थे कि अब कोई मुझे सच्चाई तक पहुंचने नहीं देना चाहता। मैंने चारों ओर देखा। माँ और सीमा दोनों डरी हुई थीं। अर्जुन, अब ये सब छोड़ दो, माँ बोली। जो बीत गया उसे मत खंगालो, हमें बस शांति चाहिए। नहीं अम्मा, मैंने ठोस आवाज में कहा, अब मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं अब चुप रहा तो ये डर हमेशा हमारा पीछा करेगा। सीमा चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में दर्द था, पर कहीं न कहीं अब भरोसे की एक हल्की लौ जल रही थी। अगर तू ये लड़ाई लड़ेगा अर्जुन, तो मैं तेरे साथ हूं, चाहे जो भी सच निकले। मैंने उसकी तरफ देखा, वही औरत जिसने मेरे साथ हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। मेरे लिए यही मेरा परिवार था, और अब इस परिवार को मैं किसी झूठ के साए में नहीं छोड़ना चाहता था। अगले दिन सुबह मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने एफआईआर दर्ज करवाई कि मेरे घर में चोरी हुई है और कुछ दस्तावेज गायब हैं, पर असली बात मैंने सिर्फ इंस्पेक्टर को बताई। इन दस्तावेजों में मेरे अतीत का राज छुपा है। 5 साल पहले चौहान इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने छुपा दिया। इंस्पेक्टर ने फाइल देखी और बोला, अर्जुन कुमार नाम था ना तुम्हारा, उस केस की फाइल बंद हो चुकी है, पर उसमें कई बातें अधूरी हैं। 20 लाख के गबन का मामला था और अचानक लगी आग के बाद सारे सबूत जल गए। मैंने पूछा, क्या कभी उस केस में किसी को शक हुआ था? वो बोला, रजत चौहान खुद शिकायत करता थे और तुम्हारा नाम मुख्य आरोपी था। मेरे कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। तो जिसने मुझे अपने घर बुलाकर सच बताने की बात कही थी, वही मुझे गुनहगार ठहराने वाला था। शाम को मैं फिर रजत चौहान के बंगले पहुंचा। सामने उसका सिक्योरिटी गार्ड था जिसने मुझे रोकने की कोशिश की। साहब घर पर नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने कहा, मैं जानता हूं वो यहीं है। मैं अंदर चला गया। बड़ी सी ड्राइंग रूम में बैठा रजत चौहान अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखते ही उसने कहा, अरे अर्जुन, तुम फिर आ गए, क्या बात है? मैंने गुस्से से कहा, आप मुझसे झूठ क्यों बोले? आपने ही पुलिस में रिपोर्ट की थी कि मैंने पैसे चुराए। वो ठहाका मारकर हंसा। तो आखिरकार तुम्हें याद आ गया, या किसी ने बता दिया? मुझे याद नहीं, पर अब समझ आ गया कि खेल आपने खेला था। उसका चेहरा अब मुस्कुराहट से गंभीरता में बदल गया। अर्जुन, जो जानने की कोशिश करोगे वो जान लेकर जाएगी। मैं सच जानकर ही रहूंगा, मैंने कहा। वो बोला, ठीक है, तो सुनो। उस रात मैंने तुम्हें ऑफिस बुलाया था क्योंकि तुमने कंपनी के खातों में गड़बड़ी पकड़ ली थी। मुझे डर था कि तुम सबको सच बता दोगे, इसीलिए मैंने आग लगाई और सबूतों के साथ तुम्हें भी खत्म करने की कोशिश की। पर किस्मत से तुम बच गए। याददाश्त चली गई और मैं निश्चिंत हो गया। मेरे होश उड़ गए। तो आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ अपने गुनाह छुपाने के लिए? हाँ, उसने कहा, और अब जब तुम सच जान गए हो तो जिंदा नहीं रहोगे। वो अपनी कुर्सी से उठा और एक अलमारी खोली। उसमें बंदूक रखी थी। माफ करना अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। कविता अंदर आ गई। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें कैमरा ऑन था। रजत साहब, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसने कहा। अब आपका खेल खत्म। रजत का चेहरा उतर गया। कविता, तुमने ये सब मेरे खिलाफ किया है? हाँ, क्योंकि अर्जुन ने कभी कुछ गलत नहीं किया। वो तुम्हारे झूठ का शिकार था। मैं उसे वापस उसकी सच्चाई दिलाने आई थी। वो बंदूक की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी बाहर पुलिस की सायरन की आवाज़ गूंजी। इंस्पेक्टर अंदर आया।
रजत चौहान, आप गिरफ्तार हैं। आपने खुद अपने गुनाह कबूल किए हैं। रजत ने कुछ कहने की कोशिश की, पर पुलिस कर्मी उसे पकड़कर ले गए। घर लौटते वक्त मेरे दिल में एक अजीब सन्नाटा था। एक तरफ सच्चाई मिल गई थी, लेकिन साथ ही मेरा अतीत भी लौट आया था, वो अतीत जिसमें कविता थी। घर पहुंचा तो सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। सब ठीक है? उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ, सब खत्म हो गया। रजत चौहान ने सब कबूल कर लिया है। वो धीरे से बोली, और कविता? मैंने लंबी सांस ली। कविता ने मेरा साथ दिया, पर अब वो चली जाएगी। उसका मकसद मुझे सच्चाई दिलाना था, न कि मुझे वापस लेना। 2 दिन बाद कविता हमारे घर आई। उसने सीमा के पैरों को छुआ और कहा, सीमा जी, मुझे अर्जुन को वापस नहीं चाहिए। अब वो आपकी जिंदगी है। मैंने सिर्फ उसका नाम साफ करने की कोशिश की थी। सीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कविता को गले लगा लिया। आप बहुत बड़ी हैं। अगर आप चाहती तो मेरा घर तोड़ सकती थी, पर आपने उसे बचा लिया। कविता मुस्कुराई। अर्जुन जैसा इंसान किसी के साथ भी झूठ नहीं जी सकता। वो अपना सच जान चुका है, बस यही काफी है। वो चली गई और मेरे मन से बरसों पुराना बोझ उतर गया। कुछ हफ्ते बाद जिंदगी फिर सामान्य हो गई। मैंने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और चौहान इंडस्ट्रीज की जगह एक नई कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी पकड़ ली। सीमा फिर से हंसना शुरू कर दिया। माँ ने अपने भगवान के आगे दिया जलाया और दादी ने कहा, देखा बेटा, सच चाहे जितना गहरा दफन हो, एक दिन बाहर जरूर आता है। राहुल मेरे पास आया और बोला, पापा, अब आप रिक्शा नहीं चलाते? मैं मुस्कुरा पड़ा। नहीं बेटा, अब पापा अपने सच के साथ चलते हैं। घर में फिर वही पुराना सुकून लौट आया। पर हर रात जब मैं बरामदे में बैठता तो हवा में कहीं कविता की आवाज़ गूंज जाती, सच छुपा रहेगा तो रिश्ता टूटेगा। अब वो सच सामने था और रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। अंतिम दृश्य। रसोई में फिर वही हलचल थी। माँ दादी को खिचड़ी परोस रही थी। सीमा सब्जी में मसाले डाल रही थी। राहुल दौड़ते हुए बोला, दादी, पापा को ऑफिस के लिए देरी हो रही है। सब हंस पड़े। जीवन फिर अपनी लय में लौट आया, पर अब उस लय में एक सच्चाई थी, एक विश्वास था, और अर्जुन का साया अब सिर्फ अतीत की याद बनकर रह गया था। समाप्त।